दोस्तों, फिल्मों में सहायक कलाकारों के बिना फिल्म अधूरी होती है। हीरो हीरोइन के पीछे चाचा चाची, माता पिता, भाई बहन या फिर दोस्त के किरदार में नजर आने वाले कलाकारों को अक्सर लोग भूल जाते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी अभिनेत्री की जो हिंदी सिनेमा में लगभग 5 दशकों तक राज करती रही। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री दुर्गा खोटे जी के बारे में, जिन्होंने हिंदी सिनेमा में खूब ख्याति प्राप्त की। दुर्गा खोटे अपने जमाने में हिंदी व मराठी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री थीं। उन्होंने अनेक हिट फिल्मों में शानदार अभिनय किया। आरंभिक फिल्मों में नायिका की भूमिकाएं करने के बाद जब वे चरित्र अभिनेत्री की भूमिकाओं में दर्शकों के सामने आई, तब उनके बेमिसाल अभिनय को आज तक लोग याद करते हैं। दुर्गा खोटे ने करीब 200 फिल्मों के साथ ही सैकड़ों नाटकों में भी अभिनय किया और फिल्मों को लेकर सामाजिक वर्जनाओं को दूर करने में अहम भूमिका निभाई। इस सदाबहार अभिनेत्री का जन्म एक प्रतिष्ठित परिवार में 14 जनवरी 1905 को हुआ था। दुर्गा खोटे का शुरुआती जीवन सुखमय नहीं रहा और मात्र 26 साल की उम्र में ही उनके पति का निधन हो गया। दुर्गा खोटे का बचपन तो सामान्य रूप से कटा, लेकिन अपनी पसंद से विवाह के बाद भी उनका घरेलू जीवन बहुत ही कठिन व दुख से भरा रहा। अपने पति की ओर से बेहद परेशान रही दुर्गा को जो कुछ खुशी मिली वो अपने बच्चों से ही मिली। पति के निधन के बाद दुर्गा खोटे पर 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी भी आ गई। ऐसे में उन्होंने फिल्मों की राह ली। उस दौर में बहुधा पुरुष ही महिलाओं की भूमिका निभाते थे और अधिकतर घरों में फिल्मों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। दुर्गा खोटे मूक फिल्मों के दौर में ही फिल्मों में आई थी और फरेबी जाल उनकी पहली फिल्म थी। बतौर नायिका अयोध्याचा राजा उनकी पहली फिल्म थी, जो मराठी के साथ साथ हिंदी में भी थी। ये फिल्म कामयाब रही और दुर्गा खोटे नायिका के रूप में सिनेमा की दुनिया में स्थापित हो गयीं। दुर्गा खोटे की कामयाबी ने कई लोगों को प्रेरित किया और हिंदी फिल्मों से जुड़ी सामाजिक वर्जना टूटने लगी। दुर्गा खोटे ने एक और पहल करते हुए स्टूडियो व्यवस्था को भी दरकिनार कर दिया और फ्रीलांस कलाकार बन गई। स्टूडियो सिस्टम में कलाकार मासिक वेतन पर किसी एक कंपनी के लिए काम करते थे, लेकिन दुर्गा खोटे ने इस व्यवस्था को अस्वीकार करते हुए एक साथ कई फिल्म कंपनियों के लिए काम किया। दुर्गा खोटे के फिल्मों में काम करने से पहले पुरुष ही स्त्री पात्र भी निभाते थे। हिंदी फिल्मों की पितामह दादा साहब फाल्के ने जब पहली हिंदी फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई तो उन्हें राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती का किरदार निभाने के लिए कोई महिला नहीं मिली। उन्हें मजबूर होकर एक युवक सालुंके से ये भूमिका करानी पड़ी। इस स्थिति को देखकर दुर्गा खोटे ने फिल्मों में काम करने का फैसला किया और उनके इस कदम से सम्मानित परिवारों की लड़कियों के लिए भी फिल्मों के दरवाजे खोलने में मदद मिली। उन्होंने 1931 में प्रभात फिल्म कंपनी की मूक फिल्म फरेबी जाल में एक छोटी सी भूमिका से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, लेकिन उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा और फिल्मों से उनका मोह भंग हो गया था। वो शायद फिर फिल्मों में काम नहीं करती, लेकिन निर्माता निर्देशक वी शांताराम ने उन्हें मराठी और हिंदी भाषाओं में बनने वाली अपनी अगली फिल्म अयोध्याचा राजा 1932 में रानी तारामती की भूमिका के लिए किसी तरह मना लिया। उन्होंने इस काम के लिए फिल्म के नायक गोविंद राव तेंबे की मदद ली। कहा जाता है कि तेंबे शांताराम बापू के साथ दुर्गा खोटे के घर इतनी बार गए कि उनका रंग काला पड़ गया और लोग कहने लगे थे कि उन्हें अयोध्याचा राजा कहा जाए या फिर अफ्रीकाचा राजा बोला जाए। मराठी की इस पहली स्वाग फिल्म की जबरदस्त कामयाबी के बाद दुर्गा खोटे ने फिर पलटकर नहीं देखा। प्रभात फिल्म कंपनी की ही 1936 में बनी फिल्म अमर ज्योति से वो सुर्खियों में आ गईं। 1934 में कलकत्ता की ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी ने सीता फिल्म का निर्माण किया, जिसमें उनके नायक पृथ्वीराज कपूर थे। देवकी कुमार बोस निर्देशित इस फिल्म में उनके दमदार अभिनय ने उन्हें शीर्ष अभिनेत्रियों की कतार में खड़ा कर दिया। वो भारतीय अभिनेत्रियों की कई पीढ़ियों की प्रेरणा स्रोत रहीं। इसमें शोभना समर्थ जैसी नायिकाएं भी शामिल थीं, जो बताया करती थी कि किस तरह दुर्गा खोटे से उन्हें प्रेरणा मिली। हिंदी फिल्मों में उन्हें मां की भूमिका के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है। फिल्मकार के आसिफ की बहुचर्चित फिल्म मुगले आजम में जहां उन्होंने सलीम की मां जोधाबाई की यादगार भूमिका निभाई, वहीं उन्होंने विजय भट्ट की भरत मिलाप में केकई की भूमिका को भी जीवंत बना दिया। बतौर मां उन्होंने चरणों की दासी, मिर्जा गालिब,
बॉबी, विदाई जैसी फिल्मों में भी बेहतरीन भूमिका निभाई थी। प्रभात कंपनी की ही फिल्म माया मछिंद्र 1932 में दुर्गा खोटे ने एक बहादुर योद्धा की भूमिका निभाई। इसके लिए उन्होंने योद्धा के कपड़े पहने, हाथ में तलवार पकड़ी और सिर पर शिरस्त्राण पहना। फिल्म के एक दृश्य में एक बाज ने एक चरित्र अभिनेता पर सचमुच हमला कर दिया तो दुर्गा खोटे ने उसे पकड़ लिया और उसे तब तक काबू में किए रखा जब तक कि उसका प्रशिक्षक नहीं आ गया। इस तरह की भूमिकाओं ने दूसरी अभिनेत्रियों के लिए भी मार्ग प्रशस्त करने का काम किया। अभिनय के अलावा दुर्गा खोटे ने लंबे समय तक लघु फिल्में, विज्ञापन फिल्में, वृत्त चित्रों और धारावाहिकों का भी निर्माण किया। दुर्गा खोटे ने वर्ष 1937 में साथी नाम की एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन भी किया। दुर्गा खोटे ने अपनी आत्मकथा मी दुर्गा खोटे भी लिखी, जिसकी व्यापक सराहना हुई। मूल रूप से मराठी भाषा में लिखी आत्मकथा का अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ है। सिनेमा जगत में महिलाओं की स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इस हस्ती का 22 सितंबर 1991 में निधन हो गया। हिंदी व मराठी फिल्मों के अलावा रंगमंच की दुनिया में करीब 5 दशक तक सक्रिय रही दुर्गा खोटे अपने दौर की प्रमुख हस्तियों में से एक थीं, जिन्होंने फिल्मों में महिलाओं की राह सुगम बनाई। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।